टॉप 10 जीके क्वेश्चंस के पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आप यह सीरीज के साथ जुड़े रहकर एक अच्छा स्कोर और एक अच्छी नौकरी पा सकते हो, क्योंकि यह सवाल घुमा फिरा कर बार बार सरकारी एग्ज़ाम्स में आते हैं। फिर चाहे वो एसएससी जीडी हो, एफ कैट हो, या मतलब हर तरह की गवर्नमेंट एग्ज़ाम में यह सवाल कंपलसरी है। ये ऐसे का सवाल है दोस्तों जो मैंने ऑलराउंडर रखे हैं, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशली रेलवे के लिए है, स्टेट बैंक के लिए, किसी के लिए, मतलब किसी भी चीज़ के मतलब हर चीज़ में पूछा जा सकता है। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो ना, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, सिपाही से लेकर अफसर रैंक तक, आपको हर रैंक में यह सवाल मतलब पूछना कंपलसरी है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं वीडियो की क्वेश्चंस की तरफ। एलायंस एयर निम्नलिखित में से किसके पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है दोस्तों? तो यह है इंडियन एयरलाइंस की। दोस्तों निजी क्षेत्र में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो दोस्तों यह है कोच्चि में। कोच्चि कहाँ है दोस्तों, आपको बता देना है। देखते हैं आपका कैसा है जियोग्राफी। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है दोस्तों, तो यह है एयर इंडिया, जो कि आपको पता ही होगा। और दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि एयर इंडिया का अभी एक विमान जब्त हुआ है। भारत के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है, लेकिन मोदी सरकार का यह एक बेहद ही बड़ा जियोपॉलिटिक्स का फेलियर है। चलिए इसमें उसको नहीं घुसेड़ते हैं, आप उसके बारे में पढ़ लीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या सीन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि हम एक बार पाकिस्तान का जो प्लेन मतलब जब्त कर लिया गया था ना, उस बात पर बहुत ज़्यादा मीम बनाए जा रहे थे, खुश हो रहे थे कि भाई पाकिस्तान का विमान जब्त कर लिया गया है, सीज़ कर लिया गया है। लेकिन आज वो बात फिर से किस पर आई है? इंडिया पर वो आई है। और क्यों आई है ये सब आप रिसर्च कीजिए, करंट अफेयर्स का यह सब्जेक्ट हो सकता है। दोस्तों ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो यह बनवाई थी दोस्तों शेरशाह सूरी ने। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह संबंधित है सड़क परिवहन से। दोस्तों अभी सड़क परिवहन मंत्रालय किसके तरफ है? आप जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बता दीजिए। पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। दोस्तों कहाँ पर काटते हैं? तो यह काटते हैं झांसी में, जो कि यूपी में है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? तो यह गुजरती है 6 राज्यों से होकर। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है दोस्तों? जो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, परंपरागत बिल्कुल भी नहीं है, तो यह है दोस्तों बायोगैस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, तो वह हो जाएगा दोस्तों भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा से सबसे कम वायु प्रदूषण होता है दोस्तों? तो वह होता है सौर ऊर्जा से, जिससे वायु प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि सीधा उसके सोलर सेल में अवतल दर्पण की ओर से अंदर आता है और उससे हीट ऊर्जा को, वो बहुत बड़ा वो भी टॉपिक है, मतलब मैं डिटेल में पढ़ाना चाहता हूँ आपको, लेकिन इसके लिए है ना अलग से हमें क्लास लेनी पड़ेगी एक डिटेल्स क्वेश्चंस की, इसमें उसको ऐड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यह अलग हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इन सीरीज़ से तो बिल्कुल फ़ायदा होगा, और पढ़ते रहने से आपको कहीं ना कहीं दोस्तों फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक इंटेलिजेंट पर्सन की ओर से, मतलब एक आपके आसपास में समाज में भी आपका एक नाम बनता है, ठीक है। क्योंकि पढ़ता रहना चाहिए, इसलिए कि आपकी उम्र या आपकी हाइट या आपका कद मायने नहीं रखता है, आपका जो नॉलेज है उसका कद ऊपर होना चाहिए। अगर आप 4 लोगों में खड़े हो ना, तो आपका नॉलेज की पावर सबसे बड़ी है, तभी आपको 4 लोग सुनते हैं, वरना आपकी बात को इग्नोर करने में लोग 2 मिनट का वक्त नहीं लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।